खाटू श्याम जी का नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र मंदिर के अंदर कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हुए हैं जिनके बारे में बाहर के लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं होता। मैं खुद जब पहली बार खाटू गया था तो मुझे लगा कि बस एक भक्ति का केंद्र है, लेकिन जैसे जैसे मैं वहां के सेवदार, स्थानीय लोगों और पुरानी कथाओं से बात करता गया, वैसे वैसे एक एक करके कुछ ऐसे रहस्य सामने आए जो आपके होश उड़ा देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खाटू श्याम मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे अनुभव और कुछ ऐसी कहानियां जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी कहानी इतनी विशेष है कि आपका नजरिया ही बदल जाएगा। खाटू श्याम मंदिर में स्थापित मुख को लेकर बहुत से रहस्य हैं। कहा जाता है कि ये मुख बर्बरीक का है, जो महाभारत के समय श्री कृष्ण को अपना सिर दान करके अमर हो गया था। लेकिन ये सिर आखिर कैसे राजस्थान के खाटू में आया? मैंने इस पर पूरा एक दिन लगाकर पुराने ग्रंथों, सेवदारों और मंदिर के पंडितों से बात की। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने बर्बरीक का सिर हिमालय में रखा था, लेकिन फिर सपने में श्याम जी ने एक स्थानीय राजपूत को दर्शन दिए और बताया कि उनका सिर यहां खाटू में स्थापित किया जाए। आज भी यह सिर शुद्ध रूप से मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। खाटू श्याम मंदिर के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां आम भक्तों को जाने की अनुमति नहीं। मैंने वहां के एक सेवदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि मंदिर के पिछले भाग में एक छोटा सा द्वार है जिसे कभी कभी रात के समय खोला जाता है। उनका कहना था कि यह द्वार एक प्राचीन गुप्त सुरंग से जुड़ा है, जिसका उपयोग सिर्फ प्राचीन काल में किया जाता था। उन्होंने एक और बात कही कि जब मंदिर में कोई विशेष भक्ति क्रिया होती है या कोई अत्यधिक श्रद्धालु आता है तो यह द्वार अपने आप हल्के रूप में कांपता है, जैसे कोई ऊर्जा का स्रोत हो। मंदिर के पास स्थित है एक कुंड जिसे श्याम कुंड कहते हैं। लोग वहां स्नान करते हैं और कहते हैं कि यह पानी मनोकामना पूर्ति करता है। मैंने खुद इस पानी का सैंपल लिया था और स्थानीय लोगों से पूछा कि इसमें ऐसा क्या खास है। कई लोग कहते हैं कि यह कुंड कभी सूखता नहीं और जब किसी भक्त की भावना सच्ची होती है तो पानी का रंग कुछ देर के लिए बदल जाता है। मैंने ये खुद नहीं देखा, लेकिन 3 अलग अलग भक्तों ने मुझसे यही बात कही। एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लगी, कुछ भक्त कहते हैं कि रात के समय या ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर की दीवारों से एक दिव्य सुगंध आती है। जब मैं खाटू में था तब सुबह 4 बजे के आसपास मैंने खुद उस सुगंध को महसूस किया। वो गंध बिल्कुल प्राचीन धूप या केवड़ा जैसी थी, लेकिन उस समय कोई धूप जला नहीं रहा था। यह एक आत्मानुभव था जो शब्दों में बताना मुश्किल है। मैं आपको एक भक्त की कहानी सुनाना चाहता हूं जिनसे मैं वहां मिला। वो एक वृद्ध पुरुष थे जो हर वर्ष 7 दिन खाटू में व्रत रखते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने दर्शन के समय खाटू श्याम जी को जीवित रूप में देखा, एक युवा सेनापति के रूप में। उन्होंने कहा कि उनका शरीर प्रकाशमान था और उनकी आंखों में सीधा मन को छूने वाली दृष्टि थी। जब मैंने पूछा कि क्या आपने सपना देखा था या जागृत अवस्था में, तो उन्होंने कहा, बेटा वो कोई सपना नहीं था। हर वर्ष लगने वाले खाटू मेले में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो सामान्य तर्क से परे होता है। कई लोग बिना निमंत्रण के आते हैं और उन्हें वहां जगह मिल जाती है। कई भक्त बिना पैसे के बावजूद वहां 3-4 दिन बिता लेते हैं, बिना भूख, बिना थकान। मैंने कई वॉलंटियर से पूछा, उनका कहना था जब श्याम जी बुलाते हैं तब सब कुछ स्वयं हो जाता है। बर्बरीक ने अपना सिर दान दिया था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे का गूढ़ तत्व क्या था? जब मैंने इस पर ध्यान दिया तो मुझे समझ आया कि यह कहानी अहंकार त्याग और समर्पण का प्रतीक है। बर्बरीक के पास 3 बाण थे जो पूरी सेना को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, बल्कि अपनी आंखों से सब कुछ देखा। उनका यह दान हमें सिखाता है कि बल के साथ विनम्रता हो,
तो वह भक्ति का सच्चा रूप है। कुछ लोग कहते हैं कि खाटू के आसपास के जंगलों में आज भी कुछ योगी साधना करते हैं। ये लोग किसी से नहीं मिलते, लेकिन रात के समय कभी कभी उनकी आग या धूप की गंध जंगल से आती है। एक बार मैं और मेरे साथी जंगल के किनारे गए थे। वहां एक पत्थर पर बैठी एक महिला दिखी जो बिना कुछ बोले क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। हम समझ नहीं पाए कि वो क्या था। शायद यह सब उस स्थान की ऊर्जा है। खाटू श्याम मंदिर के अंदर स्थित है एक छोटी सी कोठरी जिसे कभी खोला नहीं जाता। कहा जाता है कि यह श्याम बाबा का गुप्त धन या चिन्हों का स्थल है। कई सेवदार इस बात को गोपनीय रखते हैं। उनका कहना है जहां भी जो भक्त मन से पक्का होता है उसे ही उस कोठरी के बाहर खड़े होने का अनुभव होता है। वहां खड़े होने से शरीर में एक अलग सी कंपन होती है। यह स्थान आम दिखने में कुछ खास नहीं, लेकिन अनुभव करने पर सब कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थे खाटू श्याम मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जो शब्दों में बताए नहीं जा सकते, बस महसूस किए जा सकते हैं। शायद इनमें से कुछ आपने पहले सुना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा जरूर था जो आपके लिए नया था। खाटू श्याम सिर्फ एक भक्ति स्थल नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा योग स्थल जिसे जीवन में एक बार जरूर महसूस करना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही भक्ति और रहस्य से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।